नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पापा गोगा ट्रक से पकड़े गए गुंडों का कन्यामत और करधन और पाँव में छाती तोड़ बोल के कमर तोड़ रहे होते हैं और 4 घुसंट पड़ते ही गुंडा भाई साहब बता देते हैं कि सारा माल रजा मुराद का है और ये सारी बातें महाभारत का जयद्रथ सुन लेता है और रजा मुराद को फोन करके बता देता है क्योंकि जयद्रथ भी रिश्वतखोर टाइप का हरामखोर इंस्पेक्टर है। और फिर पापा गोगा मुर्दाबाद का नारा लगा के मुरादाबाद से रजा मुराद को गिरफ्तार करने जाता है और वहाँ जाते ही HIV की बीमारी, चुटियाधारी और जयद्रथ की सवारी, दुर्योधन बलधारी और आखिर में प्रेम चोपड़ा प्रिंसिपल ऑफ आड़ीबाड़ी सब मिलके पापा गोगा को निपटा देते हैं। A few inches later. उसके बाद चंपू तेल लगा के गुलशन गोबर दादा को पापा की मौत की खबर देता है। आज की हालत देखकर तेरी छाती फट जाएगी। और ये चीता जलते हुए चीता को देख के शपथ लेता है, कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की, मैं उस हरामखोर को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन जब दादा ध्रुव राठी का टी-शर्ट पहन के पुलिस स्टेशन जाते हैं तब ये इंस्पेक्टर बताता है कि जहाँ आपके पापा गोगा को निपटाया गया है वहीं ये छपरी घूमता हुआ पाया गया है। 9 जून को जहाँ आपके डैडी का खून हुआ था, ये आदमी वहाँ घूमता हुआ पाया गया। और दादा चाय सुट्टा बार में जाके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखा के सबको पूछता है, लेकिन ये बैड बॉय बेवड़ा फोटो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। ऐसा बोल के फोटो फाड़ देता है और दादा इसकी मुंडी कुंडी में घुसा के टेबल में रगड़ देता है। इसको पीटने के बाद दादा पहुंच जाता है आदिवासी हेयर ऑयल लगाने वाले एक चमगादड़ के पास और एक घुसन खा के लंबी जुल्फे लहरा के चमगादड़ स्पाइडरमैन बन के छानी में पीटर पार्कोर खेलते हुए भागता है और हाथ आते ही दादा घुसंट लगा के पूछते हैं, ए पारसी बाबा बता मेरा पिज्जा कहाँ है? कौन पिज्जा? कैसा पिज्जा? मैं किसी पिज्जा को नहीं जानता। और भैया इसके बाद क्या, दादा हर चाय सुट्टा बार की शॉप में जा करके गुंडे जैसे दिखने वाली लोगों की गुड्डी फाड़ने लगते हैं। और इसी बीच पता चलता है कि दादा को पोता हुआ है भाई हमारा दोस्त बाप बन गया, बल्ले बल्ले। और दादा पापा बन गए हैं, लेकिन दादा अपने ही बच्चे को देखने नहीं जाता और ढूंढ के गुंडों की शक्ल वाले लोगों को बजाता रहता है बाजा। लेकिन गुलशन गोबर दादा को रोक के उसे समझाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में पड़ा दमम्मी की मूवी में साइड रोल करने वाला एक मरीज दादा को बताता है कि आपके पिता के मुर्दा होने से पहले वहाँ रजा मुराद आया था। मैं गैरेज में चोरी करने गया था, तभी एक पुलिस जीप आके वहाँ पे रुका। पुलिस जीप से आपका डैडी उतरा, उसके पहले वहाँ केदारनाथ आया था। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ HIV की बीमारी और प्रिंसिपल ऑफ आड़ीबाड़ी प्रेम चोपड़ा दादा के साथ साथ रजा मुराद को भी निपटाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि रजा मुराद पट्टू किस्म का आदमी है जो एक डंडा बुंड में पड़ते ही मुंह खोल देगा। एक बहुत ही कमजोर किस्म का इंसान है, पुलिस का दबाव पड़ने पर वो अपनी जुबान कभी भी खोल सकता है। और फिर दादा गद्दार जहरीला जयद्रथ के साथ रजा मुराद को यू आर अंडर अरेस्ट बोलने चाहता है, लेकिन गद्दार जयद्रथ बाहर ही रुक जाता है। बड़ा हरामी है और अंदर जाते ही सारे चंडालों की चौकड़ी ट्रक की मुंडी में टार्चर बंदूक लेके खड़े होते हैं और रजा मुराद के सामने आते ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरगद के पेड़ पे लटके आम की तरह गुंडे इतनी गोली चलाते हैं लेकिन एक भी गोली दादा को नहीं लगती। लेकिन तभी ये HIV की बीमारी दादा को मार देता है गोली बहुत सारी और कब्ज वाला एक्सप्रेशन देके दादा लेट जाते हैं और तभी ये HIV की बीमारी बोलता है, हमें ऑर्डर किया हमारे साथ-साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद दादा पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये किसी ने सुना तो नहीं? इसलिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। अरे वाह दादा क्या दिमाग लगाया है। और रजा मुराद बताता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन, आई एम नॉट योर फादर्स किलर, यार समझा करो तुम। मैंने तेरी डैडी की हत्या नहीं की। इसके बाद दुर्योधन फिर से गुंडों की मौत का दुखड़ा सुनाते हुए दादा पे दहाड़ता है। जिंदगी में चलना है तो वरना आज नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहो। अरे दुर्योधन भाई साहब आपको गुंडों से इतना लव प्यार इश्क मोहब्बत क्यों है? और यहाँ जयद्रथ ने रिपोर्ट में लिखा होता है कि सारे कांड दादा के कारण हुआ है। यह सुनते ही दादा के अंदर का चीता जयद्रथ के चेहरे पे पंजा खुरेच देता है और चेहरे पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के जुर्म में दुर्योधन दादा को सस्पेंड कर देता है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां सेमिनार में सारे काले पीले हरामखोर गुंडे उधार का सूट पहन के अपनी मंथली इनकम बता रहे होते हैं कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप। तभी दादा चुपके से इनका MMS बना रहे होते हैं, लेकिन सभी हरामखोर गुंडे जैसे ही देखते हैं मिथुन चक्रवर्ती दौड़ाते हैं दादा को ताकि कर ले उसे भी MLM में भर्ती। खेलिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग आल हुआ मीटिंग। लेकिन दादा इन सबको चकमा देके भाग जाते हैं और घर जाके वो सबूत अलमारी की लॉकर के नीचे चिपका देते हैं और फिर HIV अपने एड्स वायरस के साथ घर में घुस के पहले माता जी को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद दादा और आखिर में दादी को भी इन्फेक्ट करके त्रिपुरा कांड वाला माहौल बना देते हैं। अरे मजाक था गुड़िया। और यहाँ अस्पताल में सरकारी अस्पताल का सरकारी डॉक्टर बताता है, I'm sorry, अमर की पत्नी और माँ ऑपरेशन थिएटर आने से पहले दम तोड़ चुकी थी और अमर को भी हम बचा ना सके। लेकिन गुलशन गोबर ऑपरेशन थिएटर में जाकर जैसे ही लंगोटिया जीतू के मरे हुए यार के कान में बोलता है, दादा जिंदा हो जाता है, लेकिन कोमा में होते हैं और गुलशन सरकारी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आपके बवासीर की तरह इस बात को भी गुप्त रखा जाए। अब सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद,
जहाँ दादा अभी भी सरकारी अस्पताल के बेड में पड़े हैं और वहीं सिस्टर दादी बिना किसी गारंटी और वारंटी के फ्यूज उड़े बल्ब के कान में कहती है रोज हम तुमको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अगर एक बार भी तुम हमको गुड मॉर्निंग बोला एक दिन तुम हमको जरूर गुड मॉर्निंग बोलेगा। और यहाँ पता चलता है कि लॉकडाउन के बीते 5 साल में अनीता MBBS करके डॉक्टर बन चुकी है और इत्तेफाक से दादा की डॉक्टर नींद यही होती है। इसे देखिए, अरे दीदी खाली नाम का मरा है, मरते मरते बचा है। और सिस्टर दादी बोलती है इसका कोई कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल चुपचाप। अरे दादी 5 साल से बेचारे का मशीन काम नहीं कर रहा है, उसकी क्या ही कंप्लेंट आएगी। 5 साल से कुछ भी नहीं बोलता। 5 साल से कुछ भी नहीं बोलता। अरे दादी आप CID में थी क्या? हाँ भाई हाँ। अगर इंसान कोमा में आए तो चुपचाप ही रहेगा ना, कोई कैसे बोल सकता है? दादी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन जैसे होता है, दादा के शॉर्ट सर्किट वाले वायर में इलेक्ट्रिक दौड़ने लगती है और होश आने की खुशी में अनीता और दादा खजुराहो वाला डांस स्टेप करते हैं। और गाना खत्म होते ही अनीता कान में बोलती है और दादा होश में आ जाता है। और होश में आते ही डॉक्टर थाईलैंड वाला इलाज बताता है, बॉडी मसाज और स्टीम बाथ। और स्टीम बाथ और मसाज दिन में 2 बार। Oh my God, I feel so good. Oh yeah. और तभी काले पीले हरामखोरों को पता चल जाता है कि दादा अपने नाम की तरह अमर है और फिर से जिंदा हो गया है। ये कैसे हो सकता है? और अगले ही दिन HIV एड्स दादा को मारने पहुंच जाता है। अरे भाई साहब कैसा अस्पताल है, कोई भी नल्ला बेरोजगार छपरी सफेद कोट पहन के डॉक्टर बन के बिंदास घूमता है और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन दादा है इन सारे बातों से अनजान और मसाज की सेवा से तृप्त कर रहे होते हैं अपने प्राण। लेकिन HIV हवलदार और मसाज सेवक को मार देता है। यह देखते ही दादा अपना 999% IQ वाला दिमाग लगा के पर्दे की स्टील रॉड को चप्पू और बेड को नाव बना के चप्पू चलाते हुए मछुआरों की तरह गाने गाते हुए सरकते हुए भागते हैं। और तभी लिफ्ट में दादा की आइटम अनीता मिल जाती है और वो दादा को लेके ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां वाले घर में ले आती है। कुछ दिन और आराम कर लो, मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी। कोई हुई शक्ति? दादा आपके पास सुपर पावर थी क्या? अरे हाँ भाई साहब, दादा के पास चीता ब्रांड की कुंफू कराटे वाली सुपर पावर थी। मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे कराटे सिखाए थे, अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए कुछ और तरीके भी सिखाए थे। अब दादा अपनी पावर दोबारा जगाने के लिए इन सारी सामग्रियों की लिस्ट देते हैं और अब सारी दवाई लाने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सालय में झाड़ सूत्र और पंचकर्म विधि से दादा का इलाज शुरू हो जाता है। जहाँ अनीता रसोई में बड़े से बर्तन में पुनर्नवा भूमि आंवला कमल गट्टा शंख भस्म प्रवाल पिष्टी गिलोय मकोए का मैन फोर्स काढ़ा बना के बॉडी मसाज करती है और जोश जोश में दादा ये वाला एक्सरसाइज कर देते हैं। और शिलाजीत अश्वगंधा श्वेत मुसली सतावरी यवनामृत रोटी यवन गोल्ड मुसली पाक और मशरूम एक्स पाउडर का सेवन करके दादा का घोड़ा दौड़ने लगता है। टार्जन बनकर रस्सी में झूलते हैं और गरम गरम कढ़ाई में फिंगर फ्राई करके फिंगर चिप्स बनाते हैं। अब दादा की चीता ब्रांड की सुपर पावर 64% वापस आ चुकी है, लेकिन लास्ट ट्यूटोरियल अभी भी बाकी है। इसके लिए दादा घुटने की छर्रा कटोरी में और हाथों में लकड़ी तुड़वाते हैं और आखिर में अपना ही खोपड़ा पड़वाते हैं। अब भैया दादा की 100% सुपर पावर वापस आ चुकी है। अब भैया सुपर पावर वापस आने की खुशी में दादा और दादी गाना गाते हैं। क्या दादा यही सब करने के लिए सुपर पावर इंस्टॉल किया क्या? और गाना खत्म होते ही जेठालाल का परम मित्र मेहता साहब मिलने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे गुलशन भाई साहब बताते हैं कि आपके कलेजे का छिलका अभी तक जिंदा है। तूफान में भी कैसी जिंदगी को बचा लिया तेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना जिंदा है। और यहाँ अनीता जैसे ही ब्यूटी पार्लर से वापस घर आती है तभी दादा बोलते हैं वो तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है? It's easy.